नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस एक रोचक एलिमेंट की कमी खटक रही थी लोगों को, वो भी कल आ गया एलिमेंट। गांधी परिवार के दामाद श्रीमती प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कल ये सार्वजनिक तौर पर इच्छा जता दी कि वो अमेठी या रायबरेली से इस चुनाव लड़ना चाहते हैं इस दफा। भाई रॉबर्ट वाड्रा जी को भी लग रहा होगा, जब सब लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं लड़ाएं? एक। और दूसरा प्रश्न, जब कांग्रेस में भागम भाग मची है, नेता छोड़कर जा रहे हैं दैनिक आधार पर, सुबह भाजपा में है, सुबह कांग्रेस में है, शाम को भाजपा में है, ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो वाड्रा ने सोचा होगा कि हम क्यों नहीं हाथ आजमा लें। कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी कम है, यही मौका है, इसी अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। तो कल वाड्रा साहब ने ऑन कैमरा अपना बायोडेटा, समझ लीजिए, देश के सामने रख दिया और कांग्रेस के सामने रख दिया कि भैया हमारा भी देखो। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली की जनता चाहती है कि मैं लड़ूं, क्योंकि मैंने काम इतना किया वहां विकास का। और उन्होंने ये भी बता दिया कि 25 साल हो गए मुझे वहां काम करते हुए। बोले 1999 में हम गए थे वहां, रात दिन काम किया है, संघर्ष किया है, जमीन से जुड़ा हूं, और सारा काम जमीन का ही किया है। तो कुल मिला के वाड्रा साहब ने ऐलान कर दिया कि हम क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी पार्टी के लोग मिलते हैं, अधिकांश पार्टियों के लोग मुझसे कहते हैं कि वाड्रा साहब आप क्यों नहीं लड़ते चुनाव, आप क्यों नहीं आते राजनीति में, आप तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, आपका काम इतना है। अभी अलहदा बात है कि गांधी परिवार के विरोधी पूछेंगे वाड्रा साहब का काम क्या है, देश में सार्वजनिक जीवन में उनका क्या योगदान है। व्यापारिक जीवन में तो योगदान लोगों को पता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में क्या योगदान है। लेकिन वाड्रा साहब कहते हैं कि उनके जन्मदिन पर कुछ लोग केक काटते हैं, केक बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इतना भी बहुत चुनाव लड़ने के लिए तो कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें इतना पर्याप्त लग रहा है क्या? रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा क्यों जताई? और उनकी भाषा राजनेताओं जैसी हो रही है। उनका जनता चाहती है, जनता की मांग है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी इस मांग को अभिव्यक्त कर रही है कि वाड्रा को आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में नारा ना कहीं वो चलवा दें रॉबर्ट वाड्रा कि वाड्रा लाओ, अमेठी बचाओ, वाड्रा लाओ, रायबरेली बचाओ। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया, 5 साल वहां गई नहीं, जनता से उनका कोई लगाव नहीं है, वो केवल गांधी परिवार पर आक्षेप कर सकती हैं, आदि आदि इत्यादि। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उन्होंने स्मृति ईरानी पर क्या कहा रॉबर्ट वाड्रा ने, महत्वपूर्ण ये कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को ऐसी प्रेरणा दी कि सही समय है, यही समय है। ये नारा तो नरेंद्र मोदी ने शायद दिया था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, कि सही समय है, यही समय है। लेकिन इस नारा को पकड़ वाड्रा जी ने लिया कि सही समय है, यही समय है। उन्होंने कहा अब की अगर दांव लग जाए तो क्या बुरा है, कम से कम रास्ता तो खुलेगा। मान लो नहीं भी जीते तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, जब राहुल गांधी हार गए अमेठी से तो वाड्रा क्या है, लेकिन कम से कम बायोडेटा में एक एंट्री तो हो जाएगी कि चुनाव लड़े थे हम भी लोकसभा का। और वैसे भी रायबरेली हो सकता है, मुझे पता नहीं,
हो सकता है वाड्रा साहब ने इस आयाम पर भी चिंतन किया हो। रायबरेली गांधी नेहरू खानदान के दामाद की ही सीट थी, ये समझिए। ये सीट फिरोज गांधी की थी। फिरोज यहां से लड़कर लोकसभा पहुंचे थे। फिरोज के गुजर जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ने आई थी। तो हो सकता है वाड्रा को लगा हो ये सीट दामादों वाली है, तो हम वो भी दामाद थे, हम भी दामाद हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे, और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। हो सकता है उनके मन में ये भी चिंतन आया हो वाड्रा साहब के कि अगर कोई कांग्रेस के पास ठीक ठाक उम्मीदवार होता तो अब तक उतार नहीं दिया होता रायबरेली और अमेठी में। इसीलिए मैंने ये बात कही, सही समय है, यही समय है लगा होगा वाड्रा साहब को। अब रॉबर्ट वाड्रा भी कारोबारी हैं, मुरादाबाद से चले तो दिल्ली तक उन्होंने एक अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। गांधी परिवार के दामाद हैं, इतनी योग्यता पर्याप्त है चुनाव लड़ने के लिए। और अगर आप बाकी लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि अमेठी और रायबरेली में जनता व्याकुल है रॉबर्ट वाड्रा के लिए, तो ये बाकी लोगों का दोष है। वाड्रा साहब ने तो कह दिया कि वहां की जनता धुआंधार तरीके से ये मांग कर रही है कि वाड्रा लाओ, और उन्होंने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर तीनों को गांधी परिवार का घोषित कर ही दिया। और गांधी परिवार मानता भी है इस बात को। प्रियंका जी भी कह चुकी और सोनिया जी भी चिट्ठी में लिख चुकी, राहुल गांधी भी कह चुके कि ये पूरा इलाका हमारा है। जीत हार नहीं हो, जीत नहीं पा रहे अलग बात है, लेकिन इलाका हमारा है। कांग्रेस को इस बात का भी इल्म होगा, ऐसा मुझे लगता है, कि रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव में उतरते ही कांग्रेस कुछ और तीखे नए भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों में घिरेगी। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर तमाम तरीके के आक्षेप कांग्रेस के गले में पड़ेंगे। इससे पहले भी कई चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा ऐसा कहते सुनते रहे कि भाई हम भी लड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं, जनता चाहती है कि मैं संसद जाऊं, जनता ये चाहती है, जनता वो चाहती है। और कई बार वो 150 कार्यकर्ताओं को बुला के दिल्ली में कुछ हलचल भी करवा देते हैं कि भाई वाड्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप का। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को इस बात का इल्म होगा कि संकट घनीभूत भी हो सकता है वाड्रा के आने पर। लेकिन अब दिल है कि मानता नहीं। जब सब लड़ रहे हैं तो दामाद क्यों नहीं। और भारत में तो दामादों के की खातिर खुशामद की एक अपनी लोक परंपरा रही है। हो सकता है उसी के आधार पर वाड्रा जी ने भी इच्छा जता दी हो कि इस बार हम भी हाथ आजमाएंगे, अमेठी या रायबरेली जहां से पार्टी कह देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सोनिया जी के आशीर्वाद से मैं भी लोकसभा पहुंचूंगा और विकास के कामों में हाथ बटाऊंगा। तो मसला विकास का है, सब विकास को खोज रहे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। अब ये कांग्रेस के प्रथम परिवार को तय करना है कि उसको अपने इस पीढ़ी के दामाद को चुनावी राजनीति में उतारना है या नहीं। वाड्रा ने अपना बायोडेटा कंप्लीट कर लिया। वो कह रहे भाई 25 साल हो गए हमको भी राजनीति करते हुए, संघर्ष करते हुए। कितना संघर्ष करें, जमीनों पर कितना संघर्ष करें, जमीनी नेता तो हो ही गए, सारा खेल जमीन का है। और वाड्रा उससे अच्छा उसको जानता कौन है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 1999 में मैं गया था वहां अमेठी रायबरेली, और तब से लगातार जनसेवा में लगा हुआ हूं, जमीन सेवा में लगा हुआ हूं। अब ये तय सोनिया गांधी को करना है
कि प्रियंका गांधी को चुनाव में जाना है या प्रियंका गांधी के पति को जाना है या दोनों को एक साथ जाना है, ये तय सोनिया गांधी को करना है, या दोनों में से किसी को चुनाव नहीं लड़ना है उत्तर प्रदेश से, ये भी गांधी परिवार ही तय करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे तय नहीं करेंगे। इसलिए जो भी निर्णय आएगा वो 10 जनपद से आएगा, कांग्रेस मुख्यालय से नहीं। धन्यवाद।